ऐसा लग रहा है जैसे सूरज गर्मी का बटन दबाकर खुद छुट्टी पर चला गया है। इतनी गर्मी आज तक नहीं पड़ी जैसी अब पड़ रही है। ठंडकपुर नहीं, गरमपुर नाम होना चाहिए हमारे गांव का। यहाँ तो रोटी बिना चूल्हे के भी सिक जाए। अरे चंदा की माँ, मोहन नहीं आया अभी तक? हाँ, पता नहीं 4-5 दिन का बोल कर गया था, आज 8 दिन हो गए। पता नहीं साहूकार कितनी मजदूरी करवा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, न जाने ठीक से कुछ खा पी भी रहा होगा या नहीं। गर्मी की वजह से ठंडकपुर गांव में सभी परेशान थे। जानकी का परिवार गरीब था। मोहन मजदूरी का काम करता था। उसी सिलसिले में वो पिछले 8 दिन से ढोलकपुर गांव के साहूकार के पास काम कर रहा था। वहीं एक बूढ़े मजदूर से मोहन की बातचीत शुरू हो गई। बूढ़े मजदूर की एक दिन तबीयत खराब थी। मोहन ने अपने साथ साथ उस मजदूर का भी काम कर दिया। ये देखकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिनों तक मोहन दीनू नाम के उस मजदूर के हिस्से का काम करता रहा। मोहन बेटा, तुमने इतने दिनों तक मेरी मदद की, मेरा सहारा बने। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं चाचा, बोलिए। आप उम्र में बड़े हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। हक से बोलिए। मोहन बेटा, मेरी उम्र हो चली है। मुझे अपनी बेटी कुसुम की बहुत चिंता होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद न जाने मेरी बेटी का क्या हो। मोहन बेटा, मेरी कुसुम को पिछले कुछ दिनों से तुम भी देख रहे हो। तुम जानते हो वो समझदार है, सारा घर संभालती है। अगर तुम उससे शादी कर सको, मतलब मैं जोर नहीं दे रहा, बस तुम अपने से लगे तो मन की बात कह दी। चाचा, मैं जानता हूँ कुसुम बहुत अच्छी है, पर एक बार मैं घर में बात कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। मैं जाते ही कुसुम के बारे में घर में बात करूंगा। मोहन जी, ये रास्ते के लिए कुछ रोटियां और चटनी बांध दी है, आप खा लेना। मोहन ने मुस्कुराते हुए कुसुम के हाथ से रोटी की पोटली पकड़ी और वापस घर के लिए निकल गया। घर जाकर उसने कुसुम के बारे में बात की। अरे बेटा, आजकल बिना जाने पहचाने ब्याह करना गलत है। धोखेबाज लड़कियां मिल रही हैं और हम दीनू और उसकी बेटी को जानते ही कितना है। माँ, कुसुम अच्छी लड़की है, मैं कुछ ही दिनों में समझ गया। वो लोग बहुत सीधे हैं। एक बार मिलाते हैं, देखने में बुराई ही क्या है। और कौन सा हम ज्यादा पैसे वाले हैं जो बड़े घर की बेटी का सपना देखें। लड़की अच्छी हो तो किसी भी घर को स्वर्ग बना देती है। क्या पता कुसुम भी इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर आए। मोहन के कहने पर उसके परिवार वालों ने कुसुम को देखा। कुसुम के पिता ने अपने सामर्थ्य से उनकी खातिरदारी की। कुसुम देखने में ऐसी सुंदर थी मानो कीचड़ में कमल। देखते ही कुसुम सबको पसंद आ गई। कुछ दिनों बाद बहुत ही साधारण तरीके से मोहन और कुसुम की शादी हो गई। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। घर में एक ही पंखा था। अब मोहन की शादी हुई तो जिस कमरे में पंखा था वो जानकी ने मोहन और बहू को दे दिया। खुद वो पति और बेटी के साथ आंगन में सोने लगी। अब बेटी चंदा को रात में बहुत गर्मी लगती। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, हवा भी मानो हवा लेने गई है। पंखा कौन सा सही है, वो भी इतना बूढ़ा हो चुका है कि हिलता भी है तो जैसे गिनती करके हवा देता। उसी के नीचे बहू कुसुम और मोहन सोते हैं। पसीने तो ऐसे बह रहे जैसे ज्वालामुखी का झरना। माँ, गर्मी तो सहन ही नहीं हो रही। जाकर नहा ले, ठंडक पड़ जाएगी। पानी आग उबल रहा होगा जानकी, रहने दो। सुबह ठंडा पानी कुएं का लाकर दे दूंगा, तब नहा लेगी। कुसुम कमरे में से सब कुछ सुन रही थी। मोहन तो दिन का थका हुआ था तो गर्मी में भी गहरी नींद में सो गया, पर कुसुम को गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी कुसुम सास से बोली, माँ जी, मैं जरा बाजार हुआ। इतनी गर्मी और धूप में बाजार जाने की क्या जरूरत आ गई बहू? बस कुछ जरूरी सामान लाना था। अच्छा, हो आओ, चंदा को भी साथ लेती जाओ। माँ, मेरे से नहीं जाया जाएगा इतनी गर्मी में। भाभी, मैं आपके कमरे में सो रही हूँ, वैसे ही रात भर नींद नहीं आती। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाने की। कोई बात नहीं, मैं हो आऊंगी। पता नहीं क्या जरूरी सामान खरीदना है जो इतनी धूप में जाने की जरूरत पड़ गई। कुसुम ने शायद कुछ सोच रखा था, तभी वो इतनी धूप में बाजार गई। कुसुम सीधा एक ड्रम की दुकान पर गई और वहाँ से नीला ड्रम खरीदने लगी। भैया, नीला ड्रम होगा? बहन जी, नीला ड्रम नहीं, हमने तो नीला ड्रम रखना ही बंद कर दिया है। आजकल नीला ड्रम नाम सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। पर आपको किस लिए चाहिए नीला ड्रम? बस कुछ जरूरी काम था। वैसे और कोई रखता हो? यहाँ पिछली गली में एक दुकान है, वहाँ पूछ लो। वैसे पूरे गांव में नीला ड्रम रखना बंद कर दिया है सबने। हाँ तो जनाब, बाजार में बहू कुसुम ड्रम खरीद रही थी और बाजार की सबसे तेज रडार यानी पड़ोसन की नजर उस पर पड़ गई। पड़ोसन का स्कैनर चालू हो गया और फिर वो धूल उड़ाती सीधी जानकी के घर पहुंची। जानकी, अरे ओ जानकी, जल्दी दरवाजा खोल, बड़ी खबर लाई हूँ, बड़ी खबर। अरे मुन्नी, क्या हुआ? कहीं गांव में फिर से साहूकार की भैंस तो नहीं भाग गई? पहले सांस तो लेने दे और सुन, कोई है तो नहीं?
नहीं, घर में कोई नहीं है। चंदा बहू के कमरे में सो रही है और बहू बाजार गई है कुछ जरूरी सामान खरीदने। वही तो, जरूरी तो होगा ही, तब भी सोचो कुछ गड़बड़ है। अरे तुम्हारी बहू को मैंने बाजार में देखा है नीला ड्रम खरीदते हुए। बोली भैया नीला ड्रम ही लूंगी, तुम पे नहीं तो कहीं और से ले लूंगी। दुकानदार भी घबरा गया, बोला बहन जी आजकल नीला ड्रम तो बिकना ही बंद हो गया है। क्या बहू नीला ड्रम खरीदने गई थी? पर नीले ड्रम की उसे क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है बर्फ भरने के लिए खरीदने गई हो। उसके हाव भाव देखकर तो लग रहा था कि वो तुम सबको ठंडा करने के लिए वो नीला ड्रम खरीद रही है। कैसी बातें करती हो कमला, कुछ भी बोले जा रही हो। तभी कुसुम नीला ड्रम लेकर आ गई। सास और पड़ोसन को तो सांप सूंघ गया। जानकी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, पड़ोसन पतली गली से निकल ली, पर जानकी का शरीर तो भरी गर्मी में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। माँ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? उधर देख, वो तेरी भाभी क्या खरीद कर लाई है, नीला ड्रम। अरे जिसकी चर्चा भी खबरों में आ रही थी, पर बहू क्यों लाई है? माँ होगा कोई काम भाभी को, तुम बेकार ही चिंता करती हो। चिंता की तो बात ही है, नीला ड्रम तो नाम सुनते ही डर लगने लगता है, पर ये कर क्या रही है यही समझ में नहीं आ रहा। कुसुम घर के आंगन में नीला ड्रम रखती है। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी, लेकिन कुसुम बिना कुछ बोले सीधे अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद कमरे से कुछ पुरानी चीजें जैसे पंखा, प्लास्टिक, पाइप, मटका और एक टूटी बाल्टी निकालती है। तभी मोहन और उसके पिता भी आ जाते हैं। कुसुम ये सब क्या है? तुम ये नीले ड्रम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस गर्मी से बचने का जुगाड़ बना रही हूँ। गर्मी से बचने का जुगाड़, वो भी इस नीले ड्रम से? जी बाबूजी, मैंने एक बार अखबार में फोटो देखी थी, किसी ने कनस्तर को काटकर कूलर बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा जुगाड़ कर लेती हूँ, इसीलिए मैं नीले ड्रम से कूलर बनाने जा रही हूँ। वाह, क्या जुगाड़ लगा रही हो कुसुम। वैसे कहो तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, आप वो मटके में पानी भर दो, फिर पाइप लगाकर पंखा फिट कर देंगे। बाबूजी, हमें सबसे पहले इस ड्रम को काटना होगा। मैं आरी लाता हूँ बहू। कुसुम अपने पति और ससुर की मदद से जुगाड़ लगाकर नीले ड्रम से कूलर तैयार कर देती है। पड़ोसन अपने घर की छत से सब कुछ देख रही थी। जैसे उसने नीले ड्रम के कूलर की ठंडी ठंडी हवा देखी तो वो भी हवा खाने आ गई। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो तुम तो। हमारे घर इतनी गर्मी में तुम्हारी वजह से हमें राहत मिल गई। बहुत बढ़िया कूलर बनाया है तुमने। भाभी, एक नीला ड्रम और खरीद लेते हैं और ऐसे एक और कूलर बना लेंगे यहाँ आंगन में रखने के लिए, फिर हमारे घर में 2 कूलर हो जाएंगे। अरे कुसुम बहू, एक कूलर मेरा भी बना दोगी? वो क्या है ना, मेरे घर में भी कूलर नहीं है। बना देगी बहू, पर पैसे लेगी। अरे इतनी मेहनत से काम कर रही है तो मुफ्त में थोड़ी कूलर बना कर देगी। पैसे दो और कूलर खरीद कर ले जा। आखिर बहू ने दिमाग लगाया है तो उसका फायदा भी तो उसे ही मिलना चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ, तो मैं कौन सा मुफ्त में ले रही हूँ? सास ने तो ऐसे ही बात कर दी थी, पर सचमुच पड़ोसन तो उसी समय 500 का नोट लाकर कुसुम के हाथ में थमा दिया। वैसे तो ये सही भी था, कुसुम ने भले ही जुगाड़ लगाया था, पर मेहनत तो हर काम में ही लगती है और मेहनत के पैसे लेने में कोई बुराई नहीं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अब कुसुम से नीले ड्रम का कूलर बनवाने लगे। कुसुम ने अपने परिवार को तो गर्मी से राहत दिलवाई ही, साथ ही अपने ठंडकपुर गाँव में नीले ड्रम से कूलर बनाकर ठंडा करने में मदद की। अब कुसुम की इस जुगाड़ू कोशिश की वजह से उसकी कमाई भी होने लगी, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। कुसुम ने अपने पिता को भी एक नीले ड्रम का कूलर बनाकर चौंका दिया। दीनू को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। शिवानी, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे बेहतर रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। और तुम एक बार लड़के से मिल तो लो, अगर पसंद ना आए तो हम जिद नहीं करेंगे। पापा, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करने का क्या मतलब है बेटा? शादी के लिए यही सही उम्र होती है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोलना। हम नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अच्छा ठीक है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करके आने दीजिए, फिर मिल लूंगी मैं जिससे भी आप कहेंगे। ये है शिवानी, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और शहर में बड़े ठाट बाट से रहती है। शिवानी के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन शिवानी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बात को टालकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए निकल जाती है, जिसके लिए उसे अपनी टीम के साथ कुछ दिन एक पिछड़े गाँव में बिताने थे। वो जिस गांव में थी वहां बस कुछ दिन पहले ही बिजली की सप्लाई शुरू हुई थी। यही वजह थी कि यहाँ के लोग शहर के ऐशो आराम से पूरी तरह अनजान थे। भले ही इस गांव में शहर के ऐशो आराम ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ कितना सुकून है। यहाँ की हवा से लेकर यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं ना। सही बोला तूने, सच में शहर के शोर शराबे से दूर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। शिवानी और उसकी दोस्त बातें कर ही रही थी कि तभी शिवानी की नजर खेत में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। अंजलि, उधर देख तो जरा। ओह वाह, क्या बॉडी है उसकी, और मसल्स तो देख इसकी। ऐसी बॉडी तो कई साल जिम करने के बाद भी नहीं बना पाते शहर के लड़के। चल ना बात करते हैं। अब
नहीं, रहने देना। जिस लड़के के बारे में शिवानी और उसकी सहेली अंजलि बातें कर रही थी वो था इसी गांव का रहने वाला राघव, जो वाकई देखने में बहुत ही अच्छा था। उसकी कद काठी ऐसी थी कि कोई भी लड़की पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठे, और ऐसा ही हुआ था शिवानी के साथ। अंजलि के जोर देने पर वो भी उसके साथ राघव से बात करने पहुंची और फिर एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम अंजलि है और ये शिवानी। जी नमस्ते, हम राघव। बताओ क्या समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, वो असल में शहर से जो टीम आई है ना, हम उसी के साथ आए हैं। आपका गांव घूमना चाहते हैं, आप घुमाएंगे हमें प्लीज? माफ कीजिए मैडम, हमें बहुत काम है, आप किसी और से पूछ लो। इतना कहकर राघव वापस अपने काम पर लग गया और शिवानी वहीं खड़ी उसे काफी देर तक देखती रही। उसे राघव पसंद आ गया था। उसके बाद वो हर दिन राघव को ढूंढी लेती और किसी न किसी बहाने से उससे बातें करने की कोशिश करती। राघव को भी जल्दी ही शिवानी के दिल का हाल समझ आ गया और फिर, देखो राघव, तुम चाहे जो कहो, मैंने तय कर लिया है, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। लेकिन मैडम, हम शहर नहीं आ सकते, यहाँ हमारा भरा पूरा परिवार है, हम को नहीं छोड़ सकते, चाहे जो हो जाए। तो तुमसे शहर आने को बोल ही कौन रहा है? और वैसे भी शादी के बाद लड़कियां ससुराल आकर रहती हैं, लड़के नहीं। मुझे तुम और तुम्हारा ये गांव बहुत भाग्य है। राघव प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। शिवानी की ये बात राघव के दिल पर जा लगी। सच तो ये था कि उसे भी शिवानी पसंद थी, लेकिन अब जब शिवानी उसके खातिर शहर छोड़कर गांव में रहने को भी तैयार थी तो उससे भी ना नहीं बोला गया। शिवानी ने गांव से लौटकर अपने घर वालों को राघव के बारे में बताया। फिर काफी नानुकुर के बाद आखिरकार शिवानी के माता पिता को झुकना ही पड़ा और इस तरह शिवानी और राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पापा, एसी बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ गांव में अभी लाइट के कनेक्शंस हुए हैं तो वोल्टेज इतने नहीं आते कि एसी चल सके। आप ऐसा कीजिए, एक अच्छा सा कूलर ही खरीद दीजिए, बस वही काफी होगा। और वैसे भी गांव में शहर से कम गर्मी होती है तो वहाँ कूलर ही बहुत है। शिवानी जानती थी कि गांव में उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी राघव के लिए वो अपने सारे ऐशो आराम छोड़ने को तैयार थी। जल्द ही शिवानी और राघव की शादी हो गई और शिवानी के साथ उसका कूलर भी उसके ससुराल आ गया। अरे ये का बला है भाई, देखो तो पहले कभी नहीं देखे। हवा डिब्बे वाला मशीन है बाबा, बिजली से चलत है यो। राघव का बड़ा परिवार था। उसके माता पिता, चाचा चाची और उसकी छोटी बहन सब साथ ही रहते थे। और फिर एक दिन, सुनो ना, अब काफी गर्मी होने लगी है, आप ये कूलर का कनेक्शन कर दो ना। हाँ, बस एक बार हम घर में बत्ती से कनेक्शन करवा ली हैं, तभी कूलर चल पाया है तुम्हार। अब ठीक है, कोई बात नहीं। अगले ही दिन राघव अपने घर में लाइट का कनेक्शन करवा लेता है और फिर बारी आती है कूलर को बिजली से जोड़ने की। राघव कूलर का कनेक्शन करने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है, अरे लल्ला, जो का कर रहे हो तुम? मायो कूलर को कनेक्शन कर रहे है, और का कनेक्शन जो का होता है? का कोई खाने की चीज है का? ना मेरी अम्मा, कनेक्शन को मतलब है कि हम जा कूलर को बत्ती से जोड़ के चलान जा रहे। अच्छा लल्ला, जो कूलर वही तो है जो गर्मी में ठंडी लाई दी है। हाँ अम्मा, यो भैया। अरे अरे सबे लोग सुनो, हम आओ लल्ला, कूलर चलाने जा रहे हो, सब लोग आओ, जल्दी आओ रे। इसके बाद घर के सभी लोग घर के आंगन में आ जाते हैं और पास में शिवानी कूलर को लेकर सभी लोगों का उत्साह देखकर हंसे जा रही थी। सब लोग कूलर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। कोई खुशी से नाच रहा था तो कोई टकटकी लगाए बस कूलर को ही देखे जा रहा था। राघव के माता पिता तो कूलर के आगे झुककर उसे प्रणाम भी करने लगे थे। ए कूलर महाराज, अब आप हमें चला के दिखाए दे, बड़ी कृपा होएगी। अरे बाबूजी, ये कोई इंसान या देवता नहीं है, ये तो बस एक मशीन है। अभी देखिए, बिजली से कनेक्शन होते ही ये चल पड़ेगा और फिर देगा इस गर्मी में ठंडी का एहसास। अरे भाभी, जो गर्मी में ठंडी ला दे वो देवता से कम थोड़े है। काय अम्मा, सही बोले ना हम? हाँ बिट्टी, तुमने बिल्कुल सही कही। और वैसे भी घर में कछु नया काम पूजा पाठ से ही होना चाहिए। जो तुम ऐसा करो, जाके आरती की थाली सजा लाओ। राघव की बहन जाकर तुरंत आरती की थाली सजा कर ले आई। असल में पूरे गांव में सिर्फ राघव का ही घर था जहां कूलर जैसी कोई चीज आई थी। तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी उत्सुकता से उस कूलर को चलते देखने वहां पहुंच गए थे और बड़ी ही बेसब्री से कूलर के चलने का इंतजार कर रहे थे। राघव की माँ ने बड़ी ही श्रद्धा से कूलर की पूजा की, उसकी आरती उतारी और फिर राघव जैसे ही कूलर के स्विच को ऑन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जा राघव, सब लोग आए के कूलर देवता के पाए छू लो भैया, उसके बाद ही ये चालू होएगो। इतना सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बारी बारी से कूलर के पैर छूने के लिए आने लगते हैं और ये देखकर तो शिवानी की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन किसी को बुरा न लगे इसके लिए वो सबसे मुंह छिपाकर हंस रही थी। फिर जब सभी लोगों ने कूलर को झुककर प्रणाम कर लिया तब जाकर आखिरकार राघव ने कूलर का प्लग लगाकर उसका स्विच ऑन किया। लेकिन ये क्या, कूलर तो चला ही नहीं।
है जो का भयो, जो चल का नहीं रहो। हाय मोरे राम, जो तो बड़े अपसगुन हो गए हो। जरूर कूलर देवता हमसे नाराज हुई गए हैं। बताओ यहाँ कौन है जो कौन गलत काम करके आओ है, बताओ जल्दी। उसकी वजह से ही कूलर देवता नाराज भय हैं। अरे चाची जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो देखिए बस लाइट चली गई है इसीलिए कूलर नहीं चल रहा है। अच्छा तो अब हम क्या करिए बहू? करना क्या है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, जैसे ही लाइट आएगी तो ये कूलर खुद ब खुद ही चलने लगेगा। शिवानी के ऐसा कहने के बाद पूरा परिवार और गांव के लोग भी कूलर को घूरने लगे। कोई वहां से हिलने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई बस एक बार उस कूलर को चलते हुए देखना चाहता था और उसकी ठंडी हवा को महसूस करना चाहता था। काफी घंटों के बाद सबका ये इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जब बिजली आ गई। बिजली के आते ही कूलर तेज आवाज के साथ चल उठा और कूलर को चलते देख सभी लोग पहले तो चौंके, लेकिन फिर उसकी ठंडी हवा को महसूस कर खुशी से नाचने लगे। सबको इतना खुश देखकर शिवानी को भी खुशी हुई। भले ही उसका ससुराल गरीब और पिछड़ा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी चीज में खुशियाँ कैसे ढूंढनी है ये शिवानी ने यहीं आकर सीखा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब राघव के साथ मिलकर न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गाँव को ऐसी कई खुशियाँ लाकर देगी।